मेरी मौत का बोझ अपने सिर मत ले तू। सही कहा तू। मेघा और मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता, ना तू ना कुछ 1000 किलोमीटर और ना मेरी मौत। ना बोली ना मैंने और हाथ में छोड़ा कहा, मगर ना जाने ऐसा क्यों लगा। यादों में कितनी दफा तुम्हारी गली तुम्हारा दर पुकारता रहा, मगर क्या करूं, मुझसे ही आया न गया। एक गम जो मैंने दिया था तुम्हें, मुझसे भुलाया न गया। उस रोज मैं यहां से गया था ये सोचकर कि लौट आऊंगा, एक वादा जो किया था तुमसे वो निभा जाऊंगा, मगर शायद उस वक्त जिंदगी को यह मंजूर नहीं था, वरना मैं इस कदर भी मजबूर नहीं था। अभी भी वक्त है, हाँ वक्त है अभी, लेकिन यह वादा है खुद से कि एक दिन तुम्हारे सामने आऊंगा। पूरे 2 साल हो गए मोहन तुम्हें गए, पर मैं बिल्कुल वैसे ही जी रही हूँ जैसे कि तुम हमेशा चाहते थे, खुश हंसते हुए। बस अब जान ही तुम्हारी आखिरी निशानी है मेरे पास, जिसमें हमेशा मुझे तुम दिखते हो। अपनी बर्थडे पर एक विश मांगी थी इसने। Happy birthday to you. माँ, मुझे आपसे एक बर्थडे विश मांगनी है। माँ, मैं एक बार मेरी रियल मम्मा से मिलना चाहती हूँ। वैसे मेरे लिए तो आप ही मेरी मम्मा है और मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर फिर भी मुझे एक बार जानना है कि वो कौन है। क्योंकि पापू से तो अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन वो तो यहाँ ही कहीं होंगी ना। सिर्फ एक
कहाँ मिली थी कुर्ती? बेबी मंदिर में नहीं मिली थी मेघा दीदी। मैंने मोहन भैया से झूठ कहा था। बद्दू के खोने के बाद, आपसे दूर होने के बाद बिल्कुल टूट गए थे भैया। बद्दू के खोने का सारा दोष वो अपने आप को देते रहते, पूछते रहते खुद को। मैंने सोचा कि उनका ये दुख तभी दूर होगा जब किसी दूसरे बच्चे का जीवन संवार लेंगे वो। तो मैं बेबी को एक अनाथालय से लेके आया था। उसके परिवार के बारे में तुझे कुछ तो पता होगा, या फिर उसके ऑफ मैरिज रिकॉर्ड के बारे में? जी मेघा दीदी। अपनी बर्थडे पर एक विश मांगी थी इसने, बस वही पूरी करने जा रही हूँ मोहन। भैया, ये गणेश चौक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा मैडम। माँ, हम यहाँ पे रहने क्यों जा रहे हैं? रिकॉर्ड्स के हिसाब से पता चला है कि तुम्हारी मम्मा बाहर रहती थी, इसलिए उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। अगर और कहीं रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना चारण करने में। कितने हो भैया? 500 रुपया हुआ। ज्यादा नहीं है? मीटर देखो मैडम। माँ, ये चौल क्या होता है? चौल एक बड़ी सी पैलेस जैसी जगह होती है, थोड़ी पुरानी जरूर होती है, लेकिन उसमें ना बहुत सारे रूम्स होते हैं। पैलेस? लेकिन ये पैलेस जैसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मगर पैलेस जैसा बड़ा तो है। और तुम मेरी प्रिंसेस। एक क्वीन। जाओ। सुनिए, ये श्रीधर वैद्य का घर कौन सा है? अरे ये सामने वाला घर ही श्रीधर वैद्य जी का घर है। आपके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर बड़ा दुख हुआ मेघा जी। लो बेटा, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक। वैसे आपसे मिलकर इंदौर की यादें ताजा हो गई। मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, कॉलेज मैंने इंदौर से ही किया। बड़े कमाल का शहर है। जी। चाह में मीठा ठीक है? अब ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी है। अरे कोकम शरबत है बेटा, 3 चम्मच मिलाया मैंने उसमें। नीचे बैठ गया होगा। लो, अब पी लो। मेघा जी, आपको लगता है आप यहाँ रह सकती हैं? क्यों नहीं रह पाएंगी? खराबी क्या है हमारे घर में? भाई इतने सस्ते में कहीं मुंबई में घर मिलता है क्या? सिर्फ 30,000 रुपए डिपॉजिट और महीने का भाड़ा सिर्फ 6,000 रुपए।
मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस घर को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद ये फैसला कीजिए कि आपको यहाँ रहना है या नहीं। चलिए मैं दिखाता हूँ, आइए। अब घर में दिखाती हूँ, तुम जाके जरा चक्की से आटा ले आओ ना, वो कब से इंतजार करना है, चक्की बंद हो जाएगी। आओ बेटा, आओ आओ, हम दिखाते हैं। आओ, ये रसोई घर। अजून गेले नहीं तुम्ही? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये रसोई घर सुबह 6 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को दोबारा 6 बजे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। ज्यादा टाइम लगेगा तो एक्स्ट्रा पैसा। हाँ, और हाँ, गैस इस्तेमाल करने का, लेकिन मसाला तेल ये सब अपना लाने का। चलो, ये टीवी 2 घंटे दिन में और 2 घंटे शाम को देख सकते हो। भला ये टीवी कौन देखेगा? बच्चे मजाक करती है। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आओ। ये है तुम्हारा कमरा। ये पानी आता था ना पहले पानी। पिछले साल मुंबई में बारिश नहीं हुई ना ज्यादा, इसके लिए अभी ऊपर नहीं आता, लेकिन टैंकर आता है रोज और सारे चाली वाले उसी से पानी भरते हैं। और उसमें तो फायदा है, 2 चीजें हो जाती हैं, पानी भी भर जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। नहीं अब आंटी, बाथरूम कहाँ है? बेटा उस तरफ है। कैसा लगा आपको? अब मुंबई शहर में तो इतने कम किराए में इससे बढ़िया खोली कहीं नहीं मिल सकती। क्यों, सही कह रही हूँ ना? जी। डिपॉजिट पैसे। माँ, बाथरूम में तो गीजर भी नहीं है। बेटा, मुंबई में ठंडी ही कहाँ पड़ती है जो गीजर की जरूरत पड़ेगी। मेघा जी, आपने घर अच्छी तरह से देख लिया ना? जी। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसी क्या खराबी है हमारी खोली में? हाँ, कोई खराबी नहीं। नहीं है ना? नहीं है ना? आप यहाँ किसी नैना नाम की महिला को जानते हैं? मुझे पता लगा है कि वो इसी चौल में रहा करती थी। नैना नाम तो कुछ सुना हुआ सा नहीं लगता है। सुनो जी। हाँ। बराबर है, कोई बात नहीं, आराम से रहने का, ढूंढते रहने का, बस किराया टाइम पे दे देने का, है ना? मंदिर में रख देती हूँ। अब सुनो, कोई बात नहीं। यशोदा माँ, मैं आपका टॉवल आपकी बेड पे रख रहा हूँ, ओके? अरे, और मेरे कपड़े कान्हा मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। मैं निकाल लूंगा। अरे, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। बेटा, ये तुम्हें अपने ही पलंग पे रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो ये, अरे ज्योतिबा, तुमने इन्हें बताया नहीं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बताने ही वाली थी। मेघा जी, शायद हम लोग आपको बताना भूल गए, पर बात यह है कि इस कमरे में आपके साथ हमारी बेटी भी रहे। अब अगर आपको ये खोली नहीं चाहिए तो आप चाहें तो अपना डिपॉजिट वापस नहीं दे सकते। मतलब? मंदिर में रख दिया ना, इसके लिए अपशगुन होता है। कोई बात नहीं, खाली फुकट परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बेटी जास्ती इधर रहती ही नहीं है, वो तो जास्ती आई के पास ही रहती है। और आई तो यहाँ की सब जानी मानी हस्ती है ना, आई जैसी हस्ती की एकदम खास है मेरी रुक्कू, समझे?
रुको ने कहा है, कह देना उसे। और हाँ, अगर आइंदा आयशा के पीछे मुझे उसकी वो खटारा मोटरसाइकिल दिखी ना, मैं वासु को बोल दूंगी। तो क्यों फोकट में बहस कर रही है मेरे? लक्ष्य गया तेल लेने। तो जानती ना कि आई क्या चाहती है मेरे और वासु के बारे में, जानती ना हमारा रिश्ता। फिर रुको की ये बात को पत्थर की लकीर समझ दे। वासु क्या कर दाखो जरा। और अब चल, मेरा टाइम खोटी मत कर, मेरे पास बहुत काम है। अरे मेरी बारी थी। मेरे बाद आ जाएगी। हाँ सुजाता बोल। अरे हाँ हाँ, तेरा काम हो जाएगा, मैं वास्तु को बोल दूंगी। अच्छा सुन ना, आते वक्त ना वो रंजना फिल्म है ना, उसकी 2 टिकट घेनी है। हाँ मैं कह रही हूँ ना, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, मैं फोन करती हूँ। ये क्या कर रही है तू? दिमाग फिर गया क्या तेरा? क्या कर रही है? मेरी बारी थी तो अपना पानी ले रही। कौन है तू? नहीं है यहाँ? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? बताओ इसको, कौन हूँ मैं? बताओ। चल पानी दे मेरा।